प्यारे बच्चों, दिव्य दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ना। ईश्वर का धन्यवाद करें और जोरदार तालियां बजाएं। बहुत हैं, आप सभी बहुत खुश हैं। हाँ, आज हम उत्पत्ति ग्रंथ के 22वें अध्याय के बारे में है ना, ईश्वर के वचन को सुनेंगे। तैयार हैं आप लोग? तो इब्राहिम द्वारा ईश्वर की आज्ञा का पालन। कौन पालन कर रहा है ईश्वर की आज्ञा का? इब्राहिम। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने उससे कहा, इब्राहिम इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूं। इब्राहिम ने क्या कहा? प्रस्तुत हूं। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को, परम प्रीत इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश जाओ। कौन से देश जाओ? मोरिया देश। वहां जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम उसे बलि चढ़ा देना। इब्राहिम बड़े सवेरे से उठा। कब उठा? बड़े सवेरे उठा। उसने अपने गधे पर जीन बांधकर 2 नौकरों और पुत्र इसहाक को भी बुला लिया। तो किसको बुलाया? इसहाक को। उसने होम बलि के लिए लकड़ी तैयार कर ली। उस जगह के लिए प्रस्थान किया जिसे ईश्वर ने उसे बताया था। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई, उस जगह को दूर से देखा। इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा, तुम लोग गधों के साथ यहाँ ठहरो, मैं लड़के के साथ वहां जाऊंगा। आराधना करने के बाद तुम्हारे पास लौट आऊंगा। इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर रख दी। उसने स्वयं आग और छुरा हाथ में ले लिया। दोनों साथ साथ चल दिए, है ना। कौन कौन साथ साथ चले? इब्राहिम और इसहाक। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, बेटा क्या बात है ना। इसहाक अपने पिता से कह रहा है, क्या बात है? उसने उत्तर दिया, देखिए आग और लकड़ी हमारे पास है। क्या है? आग और लकड़ी, किंतु होम का मेमना कहाँ है ना। इसहाक अपने पिता से पूछ रहा है, होम का मेमना कहाँ है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, देखो बेटा, ईश्वर होम के मेमना का प्रबंध कर देगा। कौन प्रबंध करेगा? ईश्वर। और वो दोनों साथ साथ चलने लगे। दूत इब्राहिम को दूसरी बार पुकार कर बोला, यह प्रभु की वाणी है, मैं शपथ खाकर कहता हूं, तुमने यह काम किया। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया, इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता हूं। किस पर आशीष बरसाता हूं? इब्राहिम पर, क्योंकि तुमने अपने बेटे की बलि से भी इनकार नहीं किया, है ना। इसलिए ईश्वर ने उसको खूब आशीष दिए और कहा, मैं आकाश के तारों और समुद्र के बालों की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। किसका कल्याण होगा?
पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का, सभी लोगों को ईश्वर क्या दे रहा है? आशीष दे रहा है। और इब्राहिम अपने नौकरों के पास चला गया। वे सब शर शेबा चले गए और इब्राहिम वहां रहने लगा। तो ईश्वर ने क्या दी? खूब आशीष दी, है ना। इब्राहिम को दी, इसहाक को दी, और ईश्वर हमको भी आशीष दे रहा है ना। आप लोगों को भी आशीष मिल रही है ना ईश्वर की। तो हम ईश्वर पर विश्वास रखें। क्या करें? ईश्वर पर श्रद्धा रखें और उसके रास्ते पर चलें। किसके रास्ते पर? ईश्वर के रास्ते पर। इब्राहिम ने ईश्वर के वचन को सुना, उसकी आज्ञाओं का पालन किया, और उसके वंशज सारी पृथ्वी पर तारों की तरह फैल गए, है ना। खूब आशीर्वाद मिले आप सबों को, और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी खूब आशीष मिले, है ना। हम सब ईश्वर का धन्यवाद करें और जोरदार तालियों से ईश्वर की महिमा करें। बस, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आया, खूब अच्छा लगा। ईश्वर आप सबों को और हम सबको खूब आशीष दे। जय यीशु।